हेलो दोस्तों, कामेंद्र सर इंडियन चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम लोग अभी सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, जिसमें वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य में हम लोग लघु विधि पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में जैसे मान लीजिए कोई भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। वर्ग अंतराल ले लिए, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता कुछ ले लिए, ले लीजिए 8, 9, 11, 10, 6। ठीक, ये हो गया वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल को x से लिख दीजिए, बारंबारताओं के FI लिख दीजिए। देखिए पग विचलन विधि में भी पिछले जैसे लघु विधि था उसी के अनुसार है। इसमें भी आपको xi निकालना है, तो xi निकालने के लिए क्या करते हैं, xi इंडिकेट करते हैं वर्ग चिन्ह को, xi से इंडिकेट करते हैं वर्ग चिन्ह को। तो वर्ग चिन्ह के मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि वर्ग अंतराल के जो दिया हुआ है इसको जोड़ के 2 से भाग देते थे। इधर ला के बोलते थे निम्न सीमा, उधर ला कर बोलते हैं उच्च सीमा। ठीक है, ये हो गया निम्न सीमा, हो गया उच्च सीमा, यानी दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो 0 और 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 और 2 से भाग देंगे तो 5। 10 और 20 जोड़ेंगे तो 30 और 2 से भाग देंगे तो 15, यानी कि 10 का अंतर में हो रहा है। हम बोले थे आपको शॉर्टकट में कि आप अंतर वहाँ से देख लीजिए, आपको बार बार भाग देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फिर 10 का अंतर है, तो 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45। देखिए आप लघु विधि भी बनाए थे तो उसमें हम लोग DI निकाले थे, कुछ निकाले थे DI। तो DI के लिए क्या किए थे कि वर्ग चिन्ह में से बीच वाला को लिए थे। तो बीच वाला ले लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी कि बीच में आएगा तो 25 आएगा, बीच में आएगा तो 25 आएगा। अब 25 को हम लोग A मानते हैं, कुछ मानते हैं A। अब हम लोग DI निकाले थे, तो DI का सूत्र याद कीजिए, xi माइनस A था। अभी हमको यहाँ पे क्या निकालना है, UY निकालना है। UY निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, xi माइनस A बटा h, xi माइनस A बटा h। अब h कहाँ से आता है, h क्या होता है, h होता है वर्ग अमाप। वर्ग अमाप मतलब इसके बीच का जो अंतर है 10 का, वो हो गया आपको h। ठीक, अब आपको निकालना, इसका सूत्र कुछ होता है पग विचलन विधि का, माध्य बराबर A प्लस सिग्मा UI FI बटा सिग्मा FI गुने h। ठीक, आप देखिए A वर्ग चिन्ह के बीच वाला। ठीक, पहले UY के मान निकाल लीजिए, क्या है xi, एकरा में से घटाइएगा तब 5 में से 25 घटाएगा तो -20 बटा h। h के मान कितना है 10, यानी 10 से भाग देंगे तो -2। अब 15 में से 25 घटाइए तो -10, तो 10 से भाग देंगे तो -1। अब 25 में से 25 घटाइए तो 0, और 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा। अब 35 में से 25 घटाइए तो 10 बचेगा, 10 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। अब 45 में से 25 घटाइए तो 20 बचेगा, 20 में 10 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। ठीक, ये निकल गया आपका UY। अब हमको निकालना है UY और FI। अब UY FI देखिए कहाँ है, यहाँ पे FI का मान है, UY का मान है। 8 दूना के 16, यानी -16। 9 से 1 में गुना करेंगे -9, 0 से कोई भी संख्या में करते हैं 0, 1 से 10 में गुना करेंगे 10, और 6 से 2 में गुना करेंगे 12। अब क्या है, आपको पूरा को जोड़ लेना है।
पूरा का जोड़ लीजिए, ये दोनों माइनस में है तो 16 9 25, ये दोनों प्लस में है तो 10 12 22, घटाएंगे तो -3। अब आप बारंबारता वाला का जोड़ लीजिए, 11 9 20, 20 और 10 30, 30 और 14 44, यानी कि बारंबारता का मान आ गया 44। ठीक, अब बैठा दीजिए, ए का मान कितना है 25 प्लस ई वाई एफ आई का मान है -3, एफ आई का मान है 44, एच का मान है 10। ठीक है, भाग दिए, अब गुना कर दीजिए, कटेगा तो 2 पचे 10, 2 से काटिए 22, अब नहीं कटेगा तो 5 3 15, यानी -15 बटा 22। अब 22 से भाग दीजिए 15 में तो 0.0 उतारेगा तो 22 छक 132, बचेगा 18, फिर 0 उतारेगा 22 अठे 176, फिर बचेगा 4, यानी कि 25 माइनस 0.68। इसको घटा दीजिए, पॉइंट के बाद 2 को 0 बिठाएगा यहाँ पे तो 8 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में 6 जाएगा 3, और यहाँ बचेगा 4 2 24.32 आंसर। ठीक है, आपको माध्य में इतना ही है, माध्य में हम लोग सब कुछ पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुलक। क्या पढ़ेंगे? बहुलक। चलिए, बहुलक में भी, बहुलक मतलब होबे करता है, बहुलक मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा हो उसको बोलेंगे बहुलक। जैसे मान लीजिए आपको पहले इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुलक, बहुलक को इंग्लिश में मोड बोलते हैं। ठीक, इसको इंडिकेट करते हैं M0 से। अब इसमें भी पढ़ना है आपको अवर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़ा। ठीक, इसमें आपको क्या पढ़ना है? दूगों में जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में न हो, जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में हो। देखिए यहाँ भी सेम चीज़ पढ़ना है। कह रहा है कि जब बंटन के रूप में नहीं हो, यानी कि दे दिया आपको कि इसका बहुलक निकालिए, निम्न का बहुलक निकालें। जैसे कैसे दे देगा आपको? 2 5 7 1 3 2 9 11 2 5 6 11 2 7 2। अभी तो भाई आपको बंटन के रूप में नहीं दिया है, आपको बता चुके हैं बंटन के रूप में कैसे होता है, अभी बताएंगे भी। तो इसमें हमको गिनती करना रहता है। दो देखेंगे 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह। 5 देखेंगे 1 जगह 2 जगह। 7 देखेंगे 1 जगह 2 जगह। 1 देखेंगे 1 ही जगह है। 3 1 ही जगह है। 9 1 ही जगह है। यानी कि देखें कि 2 आया 5 बार, मतलब जो ज़्यादा आया उसी को बोलते हैं बहुलक। तो 2 आया 5 बार, तो इसका बहुलक कितना हो गया? इसका बहुलक हो गया 2। इसका बहुलक हो गया 2।
और जब इस रूप में दिया रहे बारंबारता बंटन के रूप में, ये हो गया बारंबारता बंटन के रूप में ना हो, अब बारंबारता बंटन के रूप में दिया रहेगा तब देखिए। या आपका हो गया बहुलक बारंबारता बंटन के रूप में। तब बारंबारता बंटन के रूप में हो गया, तो इसको देखते हैं। सबसे हम लोग पहले देखते हैं बारंबारता वाला के। किसका देखते हैं? बारंबारता वाला के। तब बारंबारता में सबसे अधिक कौन है? 13। सबसे अधिक कौन है? 13। ये जो 13 है तो इसका बारंबारता है चर वाला के। आपका बहुलक पूछ रहा है तो बहुलक पूछ लेता है तो चर वाला आंसर हो जाता है, यानी कि बहुलक आपका 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11। इधर बारंबारता देखते भले हैं लेकिन बारंबारता वाला आंसर नहीं होता, आंसर होता है चर वाला। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसका हम लोग अभी बना चुके हैं, अब इसका देखेंगे। इसको में आपको अभी हम एग्जाम्पल लिए थे, लिख सकते हैं इधर वर्ग अंतराल, यहाँ लिख सकते हैं बारंबारता। अपने मन से जो मन कर ले लो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। कुछ ले लीजिए, 10, 5, 7, 6, 4। ठीक, इसका एक सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। ले लीजिए 10, 5, 7 नहीं, यहाँ 11 ले लीजिए। ठीक, अपने मन से इसको ले लिए। अब इसमें हमको देखना रहता है, हम क्या बोले थे सबसे पहले, आपको बारंबारता देखना आता है। बारंबारता में सबसे अधिक कितना है? 11 है। सबसे अधिक कितना है? 11। तो 11 वाला के पूरा को यहाँ से यहाँ घेर देना है। ठीक, अब इसका बहुलक का सूत्र क्या होता है? एमओ बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। ठीक, अब देखिए एल से क्या होता है? एल से होता है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। F0 से क्या होता है? बहुलक वर्ग का F0 से होता है बहुलक का ठीक ऊपर वाला। F2 का मतलब हो गया बहुलक का ठीक नीचे वाला। F1 के क्या हो गया? बहुलक। ठीक, एगो बच गया H हो गया वर्ग अमाप। देखिए अब बहुलक मतलब कि जो ज़्यादा हो, तो ज़्यादा कौन है? 11। तो इसको कुछ मानते हैं F1, कुछ मानते हैं F1। अब देखिए आपको याद रखना है कैसे F0 मानना है, कैसे F2 मानना है। आप F1 मान लिए ना, 1 के पहले क्या होता है? 0। 1 के पहले 0, तो ये हो गया F0। 1 के बाद क्या आता है? 2, तो हो गया F2।
आराम से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप F1, F0, F2 मानने में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, जो ज़्यादा होता है उसको F1 मान लीजिए, 1 के पहले आता है 0, 1 के बाद आता है 2, तो हो गया पहले वाला 0, बाद वाला 2, बीच में F1। ठीक, सूत्र याद रखेंगे, MO बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। सूत्रे में लोगों को गलती हो जाता है, अब कहाँ पे प्लस, जैसे प्लस दिया हुआ है तो कोई बच्चा पूरे लाइन खींच देता है, कोई पल से गायब कर देता है, तो आपको साइन देना है, ध्यान देना है। ठीक, अब वहाँ सूत्र प्रमाण बैठा दीजिए, सब तो मान आपका निकल गया। बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, तो बहुलक ही है, इसका वर्ग इन हो गया, तो इसका निम्न सीमा आपको बताएं किधर लगा निम्न सीमा बोलते हैं, यानी निम्न सीमा L बराबर हो गया 20, H वर्ग माप ये दोनों के बीच का अंतर, H बराबर हो गया आपका 10। डायरेक्ट सूत्र बिठा दीजिए, MO बराबर L के मान कितना है 20 प्लस F1 के मान 11, F0 के मान 5 बटा 2F1 माइनस F0 के मान 5, F2 के मान -6 गुने H 10। 11 में से 5 गया 6, 11 दूना के 22, 6, 22, 5, ये भी माइनस जुड़ेगा तो 11 गुने 10। ठीक, अब घटाएंगे, 6, 22 में से 11 गया 11 गुने 10, गुना करेंगे 11 10 छक्के 60, 60 बटा 11 यानी 20 प्लस 11 से भाग देंगे 20 60 में, तो 11 पचे 55, फिर 5 बचेगा, 0 उतारेंगे तो 50, 11 चौके 44, फिर बचेगा आपको 6 0, तो 11 पचे 55, यानी कि 25.45, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सूत्र आप ध्यान में रखेंगे, आपका बहुलक कंप्लीट हो जाएगा। माध्य कंप्लीट हो गया, बहुलक कंप्लीट हो गया। अब सबका क्वेश्चन हम बना के वीडियो पर डाल देंगे।